Hey Dad. It's me, Ella. A digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media. I know, for you these pictures are just memories. But for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I'm really quite close to, I'm very close to the cutting edge in AI, and it scares the hell out of me. नमस्कार दोस्तों, ध्यान से इन दो वीडियो क्लिप को देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा रियल है और कौन सा फेक। ये तो बहुत इजी था क्योंकि फेस का कलर अलग था और बाल भी वीक जैसे लग रहे थे, क्योंकि ये बहुत पुरानी वीडियो क्लिप है। चलिए अब एक रिसेंट वीडियो क्लिप देखते हैं। अब बताइए कौन सा रियल है और कौन सा फेक। क्या आप बता सकते हैं? ओके, व्हाट अबाउट दीज और दीज? इनमें से कौन सा फेक है और कौन सा रियल? चलिए मान लेते हैं आप होशियार हैं और आपने सही गेस कर भी लिया, पर मैं नहीं कर पाया और मुझे उम्मीद है मेरे जैसे लाखों होंगे जो गेस नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि अब चीजें पहले की तरह आसान नहीं रही। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चीजें बदल गई है। Deepfake इन दिनों खूब चर्चा में है। पिछले कुछ सालों में हमने एक सीमा पार कर ली है, एक ऐसी दुनिया में जहां मूविंग इमेजेस को इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है कि वो रियलिटी में इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाती है। दिस इज आवर न्यू वर्ल्ड। ये हाई क्वालिटी वाले डीप फेक की दुनिया है। FBI this week is warning companies about the dangers of these kinds of deep fakes. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. ये हम में से किसी की भी कल्पना से कई अधिक तेजी से हो रहा है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीप फेक के साथ क्या हो रहा है, वो एंटरटेनमेंट में कैसे रिवॉल्यूशन ला रहा है और उन लोगों के लिए नए चैलेंजेस और फियर्स पैदा कर रहा है जो कानून बनाते हैं और उन लोगों के लिए भी जो कानून लागू करते हैं। अल्टीमेटली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि डीप फेक वास्तव में कितना थ्रेट बन सकता है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनमें से कौन सा रियल है और कौन सा फेक। इवन आप देखकर भी जज नहीं कर पाओगे। I'm also a deep fake, and you should take care when you watch a video on the internet. See you soon. यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि भले ही डीप फेक टेक्नोलॉजी रिसेंटली इनोवेशन में आई है, लेकिन फेक वीडियो का बनना कोई नई चीज नहीं है, बल्कि हम कम से कम 100 साल पहले से फेक वीडियोस बनाते आ रहे हैं। थॉमस एडिसन स्पेनिश अमेरिकन वॉर के फ्रंट लाइन से अपनी न्यूज रिपोर्टिंग को मसाला बनाना चाहते थे, जैसा कि 1800 के दशक के अंत में हुआ था। ऐसा करने के लिए उन्होंने न्यू जर्सी में कुछ नकली बैटल सीन्स शूट किए और फिर उन्हें क्यूबा की कुछ फुटेज के साथ जोड़ दिया, जिससे ऐसा लगे कि वो सब कुछ क्यूबा में हो रहा था, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं था। इस तरह उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ मोशन पिक्चर मैनिपुलेशन की शुरुआत कर दी, जो आने वाले 100 सालों तक और सिंपल तरीके से ग्रो करता रहा। लेकिन फिर अचानक 2014 में एक नए प्रकार के एआई के आविष्कार के साथ सब कुछ बदलना शुरू हो गया। It's just mind-blowing to see how similar it is. अब हमारे पास लोगों को अन्य लोगों जैसा दिखाने की क्षमता है, लाइक कैप्टन अमेरिका से रणवीर सिंह और शाहरुख खान, और इवन हो सकता है ऋतिक रोशन भी। और अजीब बात यह है कि अगर आप वापस जाए और जो मैंने अभी आपको फ्रेम बाय फ्रेम दिखाया उसे देखें, तो आप शायद बता नहीं सकते। आइए मैं समझाऊं कि आखिर हमने ये कैसे किया। आपको बता दूं, एक क्लेवर कंप्यूटिंग प्रोसेस के कारण हम ये सब कर सकते हैं, और उसे जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स या गैंस कहा जाता है। इसमें दो तरह के एआई साथ मिलकर काम करते हैं ताकि बेस्ट पॉसिबल फेक इमेज बना सके, जिसमें से एक है फॉर्जर और एक है डिटेक्टिव। फॉर्जर उस इमेज को क्रिएट करता है जो आप उसे बनाने के लिए कहते हैं, और फिर वो उस इमेज को एक दूसरे एआई
डिटेक्टिव के सामने दिखाता है। डिटेक्टिव उस इमेज को स्कैन करता है और सभी कारणों को पॉइंट आउट करता है जो इसे फेक साबित करता है। ये जानता है कि क्या देखना है और क्या नहीं, क्योंकि इसे सैकड़ों कभी कभी हजारों इमेजेस पर ट्रेन किया जाता है जो ठीक वैसे ही दिखती है जैसे एक फिनिश प्रोडक्ट को दिखना चाहिए। फॉर्जर ऐसा है, ओके कूल, लेट मी ट्राई अगेन, और ये डिटेक्टिव एआई द्वारा बनाए गए पिक्सेल्स को ठीक करके एक और इमेज बनाता है, फिर ये इसे डिटेक्टिव को दिखाता है। डिटेक्टिव एआई एक बार फिर फेक इमेज में सभी कमजोरियों को पॉइंट आउट करता है और फॉर्जर वापस जाता है और एक नई इमेज बनाता है। ये सेम प्रोसेस ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन रिपीट होता है, और इसलिए आप इन एआई मॉडलों में से किसी एक को ट्रेन करने के लिए जितना अधिक समय लेंगे, वो मूल रूप से इस क्रिएशन एंड इंप्रूवमेंट साइकिल से बार बार गुजरता है जब तक कि आपको बेस्ट पॉसिबल डीप फेक इमेज नहीं मिल जाता। वैसे तो डीप फेक को ट्रेन करने के कई तरीके हैं, लेकिन ये सबसे कॉमन है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें इन मॉडलों को ह्यूज अमाउंट्स में डेटा पर ट्रेन करना पड़ता है। इन मॉडलों को ट्रेन करने के लिए आपको किसी के फेस से बहुत सारे फुटेज की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इसमें ज्यादातर एक्टर्स पर काम किया जाता है जिनके पास बहुत अधिक हाई क्वालिटी वाला फेस डेटा अवेलेबल होता है। And it's how you get deepfakes like this. Just wait till what's coming next. या आप कैसे जिम कैरी का फेस द शाइनिंग मूवी के जैक निकलसन के फेस पर इम्पोस्ट कर देते हैं, और कैसे सुपरमैन के फेस को ऋतिक रोशन के फेस से स्वैप कर देते हैं। On this stupid freaking tower in the middle of freaking nowhere. And it's all my fault. कैसे डीप फेकिंग ने ऑलरेडी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आकार देना शुरू कर दिया है। डीप फेक टेक्नोलॉजी मूवीज के लिए एक वरदान से कम नहीं, क्योंकि आजकल दुनिया बहुत छोटी हो गई है और पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे देश के मूवीज एंड सीरीज देखना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी भाषा में। और जब डबिंग की बात आती है तो हालत पैथेटिक हो जाती है, फिर मूवी का मजा ही नहीं रहता। लेकिन डीप फेक ने तो मानो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया हो। अब ऐसी नेचुरल डबिंग होती है, लगता ही नहीं कि दूसरी लैंग्वेज की मूवी अपनी लैंग्वेज में देख रहे हो। और मूवीज ही क्या, आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनीज ये एडवर्टाइजमेंट के लिए डीप फेक का सहारा लेती है। एग्जाम्पल के लिए इस वीडियो को देखो। यहाँ शाहरुख खान लोकल शॉप्स को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि रियल में डीप फेक के थ्रू बनाया गया है। दिवाली आप भी ना चॉइस ऑफ फैशन से ही कपड़ों की शॉपिंग करना, रॉयल फैशन से ही, MK क्लॉथ्स से ही, पास वाली लक्ष्मी कलेक्शन से ही। कंप्यूटर द्वारा जनरेट डीप फेक को समझना लगभग इम्पॉसिबल है, जो बेहद एक्साइटिंग भी है लेकिन स्कैरी भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है। The US military, law enforcement and intelligence agencies have kept a wary eye on deepfakes for years. डीपफेक के बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए कानून बनाने और लागू करने वाले लोगों की टेंशन बढ़ना तो लाजमी है। अमेरिका जैसा सुपर डेवलप कंट्री भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित नजर आती है। तभी तो अमेरिकन कांग्रेस ने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस को लेटर लिखकर ये बताया कि हाइपर रियलिस्टिक डिजिटल फॉर्जरीज, जिसे लोकप्रिय रूप से डीपफेक कहा जाता है, वो सोफिस्टिकेटेड मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करके कुछ ऐसे लोगों के फोटोज और वीडियोस बना रहे हैं जो असल जिंदगी में उन्होंने कभी किया ही नहीं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। तथ्य और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला करते हुए डीपफेक द्वारा बनाए गए फोटोज और वीडियोस जनता के विश्वास को कम कर सकती है। और वैसे ये लेटर 2018 की है, जिसे आप एआई इमेज का स्टोन एज मान सकते हैं। हाल ही में मैंने एक डेमोक्रेटिक सेनेटर को कांग्रेस में अपने कॉलीग्स को एक डीपफेक वॉइस के माध्यम से अपनी वॉइस देते हुए देखा, जो बिल्कुल उन्हीं की तरह लग रही थी। लेकिन ये सिर्फ अमेरिकन लॉ मेकर्स का मामला नहीं है। यूरोपोल यानी यूरोपियन इंटरनेशनल पुलिस एजेंसी का कहना है कि एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2026 तक 90% ऑनलाइन कंटेंट सिंथेटिक रूप से उत्पन्न हो सकती है। मतलब ये कि हम इंटरनेट पर जो भी देखेंगे उनमें से शायद ज्यादातर चीजें एआई ही बनाएंगी।
इन सब मामलों में उनका सबसे बड़ा डर ये है कि डीफेक्स के कारण ऐसी सिचुएशन हो गई है जहां सिटीजन्स के पास अब कोई शेयर्ड रियलिटी नहीं है, जिसके कारण वो इसे इंफॉर्मेशन एपोकलिप्स कहते हैं। यहाँ देखें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की 43 पेज की रिपोर्ट, जिसमें डीएचएस का कहना है कि डीफेक्स और सिंथेटिक कंटेंट का मिसयूज अक्रॉस नेशनल सिक्योरिटी, लॉ एनफोर्समेंट, फाइनेंशियल और सोसाइटल डोमेन्स में पब्लिक के लिए एक क्लियर, प्रेजेंट और उभरता हुआ खतरा पैदा करती है। लेकिन इन सभी रिपोर्ट्स के साथ मेरा एक बड़ा प्रॉब्लम है कि इन सब में कुछ भी बातें स्पष्ट भाषा में नहीं लिखी है। केंड्रिक लैमर म्यूजिक वीडियोस और टिकटॉक टॉम क्रूजेस बनाने के अलावा डीफेक का यूज वास्तव में किस लिए किया जा सकता है और उनसे कैसे निपटना है। पॉलिटिक्स में डीफेक का काफी इंपैक्ट पड़ता है। इसका एग्जाम्पल रशियन यूक्रेन वॉर के वक्त देखने को मिला, जब रशियन ट्रूप्स को यूक्रेन बॉर्डर के अंदर घुसते हुए दिखाया गया। दरअसल रशिया कीव पर कब्जा करना चाहता था और इसीलिए उसने साइकोलॉजिकल गेम खेला और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से अपने ट्रूप्स को सरेंडर करते हुए एक रशियन लैंग्वेज यूक्रेनियन न्यूज साइट पर दिखाया और ये वीडियो उस टाइम पॉपअप हो जाता है हर सोशल मीडिया में। नाउ लिसन, ये डीफेक का एक क्रैपी वर्जन है। मेरा मतलब मिसशेपन हेड, वर्ड एक्सेंट एंड वॉइस। बट गेस व्हाट, भले ही वीडियो की असलियत सामने आ गई, पर इसका नतीजा ये निकला कि यूक्रेन वॉर से मिलने वाले सारे फुटेज को लोग शौक के नज़र से देखने लगे। और अब तक इस विषय पर मेरे नज़रिए से ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या हमें एहसास है कि ये कितना बड़ा बदलाव है। जैसे जैसे डीफेक टेक्नोलॉजी बेहतर हो जा रही है, वैसे वैसे ही ये लोगों को कंपेलिंग फेक एविडेंस बनाने के लिए अलाउ करती जा रही है और ये बेहद चिंताजनक है। लेकिन ये लोगों को रियल एविडेंस, रियल फुटेज को डिसमिस करने के लिए भी अलाउ करती है। जैसे ये डीपफेक से बना हुआ एक फुटेज है। हम अब ऐसा कर सकते हैं, हम किसी भी चीज पर भरोसा नहीं कर सकते। ये तो था रशिया यूक्रेन वॉर का रिसेंट एग्जांपल। लेकिन सिर्फ फॉरेन में ही सब नहीं हो रहा, अब तो इंडिया में भी लोग डीपफेक वीडियोस का इस्तेमाल करने लगे हैं। इस वीडियो को देखिए। यहाँ एक डीफेक वीडियो में मनोज तिवारी कितनी अच्छी हरियाणवी बोल रहे हैं। हिसाब लेना आया सो। केजरीवाल ने कहा था 200 स्कूल बनेंगे, बने से के? और दूसरे वीडियो में इंग्लिश बोल रहे हैं। Friends, I'm here just to ask about the work accounted for. यह सब कैसे हुआ? एक भोजपुरी आर्टिस्ट बिना सीखे हरियाणवी और इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? तो इसका सिंपल आंसर है डीफेक टेक्नोलॉजी। क्योंकि बीजेपी ने 2019 में दिल्ली इलेक्शन के टाइम मनोज तिवारी के स्पीच को मॉडिफाई करके इंग्लिश और हरियाणवी में बनाया था, जिसे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू इलेक्शन कैंपेन में यूज किया गया और इसका रिजल्ट भी उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग निकला। इससे एक बात तो साफ हो गई कि डीपफेक का इम्पैक्ट लोगों के साइकोलॉजी पर पड़ता है, जिसका पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि क्या डीपफेक की वजह से फेक न्यूज नहीं बढ़ सकती? हाँ, बढ़ सकती है, क्योंकि इंडिया में डिजिटल लिटरेसी अभी उतनी हाई नहीं हुई। यहाँ हमने लोटेक वीडियोस की वजह से भी वायलेंस होते हुए देखा है। Why did this happen? What was the trigger? The answer is fake news. तो आप सोच भी नहीं सकते डीपफेक वीडियोस के कारण कितना इम्पैक्ट बढ़ सकता है फेक न्यूज और हमारी सोसाइटी पर। तो दोस्तों, अब तक आपने जान लिया है कि डीफेक होता क्या है और क्या क्या कर सकता है, इसका फायदा किस किस को मिल सकता है। तो चलिए अब ये जानने की बारी है कि इसका नुकसान क्या क्या है। तो सबसे पहले डीफेक से अगर किसी फील्ड को नुकसान पहुंच सकता है तो वो है हमारा जुडिशरी सिस्टम, यानी हमारा कानून। और जब मैं हमारा कह रहा हूं तो इसका मतलब सिर्फ अपने देश के बारे में नहीं कह रहा, बल्कि पूरे दुनिया के बारे में कह रहा हूं। जहां कहीं भी इंसान रहते हैं वो कानून मानते हैं और उन जगह पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि चाहे भारत हो या दुनिया का कोई भी देश, कानून हमेशा सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाया करता है। लेकिन अगर सबूतों के साथ ही छेड़छाड़ किया जाए या उसी को पूरी तरह से मिटाने और बदलने की कोशिश की जाए तो कानून के साथ कितना बड़ा मजाक होगा आप सोच भी नहीं सकते। कोई क्रिमिनल आसानी से खुली हवा में सांस ले पाएगा और उसकी जगह कोई बेगुनाह सलाखों के पीछे होगा।
ठीक है, आइए यहाँ एक और कॉन्क्रीट थ्रेड पर आते हैं जहाँ डीप फेक कोर्ट में एविडेंस के लिए एक बुरा सपना बनता जा रहा है। 2020 में एक चाइल्ड कस्टडी का केस था जहां मां ने बच्चे के पिता द्वारा फोन पर हिंसाजनक बातें कहते हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग को एविडेंस के तौर पर पेश किया। इसे लेजिट एविडेंस के रूप में प्रेजेंट किया गया था, इसी तरह कि ये पिता बच्चा पैदा करने में अनफिट है। लेकिन कुछ डिजिटल फॉरेंसिक्स के बाद ये क्लियर हो गया था कि मां ने फेक वायलेंट वर्ड्स को जोड़ने के लिए ऑडियो फाइल में हेरफेर किया और एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल और कुछ चीप सॉफ्टवेयर को यूज किया था। लेकिन इस चीज को देखने के लिए मोस्ट जजेस और जूरीज रेडी नहीं थे। अधिकांश लोग इस तरह के एविडेंस पर क्वेश्चन उठाने के बारे में नहीं सोचेंगे, जो कि एक स्मोकिंग गन की तरह लगता है और फिर भी पूरी तरह से नकली है। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी इतनी एक्सेसिबल और इजी टू यूज होती जा रही है। विजुअल एविडेंस अब रॉक सॉलिड नहीं रहा। सर्वेलेंस फुटेज, बॉडी कैम फुटेज भी एक पॉइंट पर सॉलिड था, पर अब इन सब पर भी क्वेश्चन लगाया जा सकता है। एंड देन ऑफ कोर्स पुराने जमाने की तरह साइबर क्राइम के लिए डीप फेक का यूज किया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि डीप फेक डे बाय डे बेहतर होता जा रहा है और कुछ स्कैम पहले से भी अधिक मात्रा में बढ़ गई है। जैसे 2020 में फोर्ब्स के अनुसार यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कुछ फ्रॉडस्टर ने एक मेजर बैंक डायरेक्टर की एआई वॉइस क्लोन बना के बैंक से 35 मिलियन हार्ड कैश चुरा लिया था। लेकिन इन रियलिटी लोगों में विश्वास खत्म होने या हमारी लीगल सिस्टम को कमजोर करने या साइबर क्रिमिनल्स को एक नया वेपन देने का जोखिम, ये सभी वास्तव में डीप फेक के रेयरेस्ट यूजेस हैं, जिसका ज्यादातर शिकार बनती है वुमेन्स। These sexually suggestive ads are popping up online. This sexual misuse of these deepfakes. एक रिसर्चर के अकॉर्डिंग 96% डीपफेक टेक्नोलॉजी सिर्फ पोर्नोग्राफी के लिए यूज की जाती है, जिसका मार्केट दिन पर दिन काफी बड़ा होता जा रहा है। एम्स्टर्डम की एक विजुअल थ्रेड कंपनी सेंसिटी के अनुसार पिछले 1.5 सालों में डीपफेक के कारण पॉर्न वीडियोस 8,000 से करीब 50,000 तक बढ़ गई थी। कई मेजर एडल्ट वेबसाइट्स ने तो पोर्नोग्राफी को पूरी तरह से बैन करने के लिए मैकेनिज्म्स तैयार भी कर ली है, बट इसके बावजूद भी इंटरनेट पर ऐसे वीडियोस आसानी से मिल जाते हैं और आए दिन नए नए वेबसाइट्स खुलते जा रहे हैं जो ऐसे वीडियोस को प्रमोट करते हैं और उनके हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं और एड्स के जरिए भी पैसे कमाते हैं। हेनरी एस्टर, जो एक्सपर्ट हैं डीपफेक्स पर और जो सेंसिटी के लीड ऑथर थे, उन्होंने कहा कि ऐसे बॉट्स की टेक्नोलॉजी से लोगों के लिए डीपफेक्स बनाना बहुत ही आसान हो गई है, जिसके वजह से पोर्नोग्राफी कंटेंट की संख्या भी बढ़ गई है। एक वक्त था जब सेलिब्रिटीज के फेस ही सिर्फ डीपफेक्स हुआ करती थी, क्योंकि वो ही थे जिनके पास दुनिया का सारा हाई क्वालिटी वाला डेटा होता था जिस पर आप एक मॉडल को ट्रेन कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी इस तरह से डेवलप हो गई है कि सोशल मीडिया पर कुछ ही इमेज वाले एक ऑर्डिनरी पर्सन के चेहरे को भी आप पॉर्न स्टार के बॉडी पर डीपफेक कर सकते हो। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसके कौन से रूप को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और कौन से रूप को रिजेक्ट। इसलिए डीपफेक को पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा नहीं कहा जा सकता। अगर इसके अच्छे यूजेस हुए तो ये मेडिकल, एंटरटेनमेंट और दूसरे फील्ड में भी काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरत होगी और ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड लोगों की, जो इस पर मास्टर करके इसे और बेहतर बना सके। वही डीपफेक स्टूडेंट्स के लिए एक नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है, जिनमें से एक है डेटा साइंस का फील्ड। इसमें वैकेंसी तो बहुत है, लेकिन कैंडिडेट्स की बहुत भारी कमी है, जिसे पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स को डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी सीखकर खुद को अपडेट करना होगा ताकि इस फ्यूचर प्रोफेशन में फिट बैठ सके। अब ये तो हुई डीप फेक को और बेटर बनाने की बात, जिससे फायदे तो बहुत होंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अगर डीप फेक और ज्यादा एडवांस हो गई तो असली और नकली वीडियो को पहचानने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जिस तरह से डीप फेक बनाने वाली टेक्निक अवेलेबल है, उसी तरह से उसे पकड़ने वाली टेक्निक भी अवेलेबल है। जरूरत है तो बस उसे और ज्यादा डेवलप करने की, ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। सो डीप फेक्स है और ऐसा लग रहा है वो हमारे साथ ही रहेंगे। हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं
जिनमें इंसान किस प्रकार इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करता है और उसे कैसे रिलेट करता है वो जानना जरूरी है। यहाँ मेरे दिमाग में कुछ अन्य बड़े चैप्टर्स के तरह ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं। जैसे जब हमने लाइट को कैप्चर और उसे रिकॉर्ड करना सीखा, उसने हमारी दुनिया बदल दी। फोटोग्राफ्स को सबूत के तौर पर कोर्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। इनका उपयोग साइंस में हमारे आसपास के दुनिया को कैप्चर और उसे समझने के लिए किया जा सकता है। इन जर्नलिज्म हमें सिर्फ बोलने की ही नहीं बल्कि दिखाने की भी अनुमति दी। और जब हमने उन इमेजेस को मूव किया तो हम मोर ट्रूथ, मोर प्रूफ, मोर एविडेंस कैप्चर कर सके और फिर हम कनेक्ट हो सकते हैं और उन इमेजेस को दूर दूर तक फैला सकते हैं। ट्रूथ और एविडेंस दुनिया भर के इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित होते हैं। मूविंग इमेज का ये इवोल्यूशन और कनेक्टेड वर्ल्ड से इसका उपयोग एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले रहा है, बेडरॉक ऑफ एविडेंस के आधार से दूर और धोखे और कंफ्यूजन के फॉगी टेरिटरी की ओर। हमें इस चैप्टर में केयरफुली आगे बढ़ना होगा। हमें ये जानने के लिए और भी अधिक प्रयास करना होगा कि हमारी इमेजेस कहाँ से आए, उन्हें किसने बनाया और किस पर्पस से बनाया, और हम जो कुछ भी देखते हैं उस पर बिलीव करने की इच्छा का विरोध करना होगा, चाहे वो कितना भी रियल क्यों ना लगे। बाकी आपके नजरों में डीप फेक टेक्नोलॉजी अच्छा है या बुरा? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।